है आपका एक बार फिर से साहनी सर की क्लास में। आज हम लेकर आए हैं श्रृंगार रस, जो रसों का राजा है, जिसको रसराज भी कहा जाता है। तो बहुत सारे यूपी बोर्ड के छात्रों के मन में ये दुविधा रहती है कि आखिर श्रृंगार रस पूछे तो कौन सा एग्जाम्पल लिखे, संयोग श्रृंगार पूछे तो क्या लिखे और वियोग श्रृंगार रस पूछे तो क्या लिखे। तो इन सारी दुविधाओं का दूर किया जाएगा इस वीडियो में। आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत रस, छंद और अलंकार दो नंबर का पूछेगा, कुल मिला जुलाकर 6 नंबर का पूछेगा। और यूपी बोर्ड में श्रृंगार रस इस साल के लिए काफी इंपोर्टेंट है, पिछली बार शायद नहीं पूछा था। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं श्रृंगार रस की परिभाषा। तो ज्यादा मतलब आपको इधर उधर नहीं भटकना है, बस याद रखना है श्रृंगार रस का अस्थायी भाव। तो श्रृंगार रस का अस्थायी भाव होता है रति। तो देखिए, जब रति नामक अस्थायी भाव विभाव से, अनुभाव से और संचारी भावों से संयोग करता है, यानी कि आपस में ये मिलता है, तो वहां श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। कहने का मतलब है कि कोई भी रस है बिना इन तीनों से मिले हुए वह उस रस की उत्पत्ति नहीं हो सकती। क्या क्या है वो 3 चीज? तो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। कोई भी रस होता है, यह उसी रस से जाकर, यानी तीनों से जब 3 भावों से मिलता है तब जाकर उस रस की उत्पत्ति होती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बात आती है भेद, यानी कि भेद कितने होते हैं? तो एक होता है संयोग श्रृंगार रस और दूसरा होता है आपका वियोग श्रृंगार रस। अब कंफ्यूजन यही बच्चों का आता है कि हम आखिर कौन सा एग्जाम्पल लिखें कि हमारा परीक्षा में ताकि सही रहे। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपका केवल परीक्षा में ये पूछ रहा है कि श्रृंगार रस का परिभाषा लिखिए, उदाहरण सहित लिखिए, तो आप यहाँ पर जो 2 श्रृंगार और वियोग जो है और संयोग जो है, ये 2 श्रृंगार रस है, आप किसी एक का इसमें उदाहरण लिख सकते हैं। श्रृंगार रस अगर केवल पूछता है तो, अगर उस श्रृंगार रस में अगर ये पूछता है कि संयोग श्रृंगार के बारे में बताइए, तो आप केवल जो परिभाषा लिखेंगे वह संयोग श्रृंगार रस का होगा। और अगर वियोग का पूछता है तो उसमें केवल परिभाषा और उदाहरण आपका वियोग श्रृंगार रस का होगा। और अगर केवल श्रृंगार रस पूछता है तो इसमें से कोई भी आप वियोग या संयोग का एक लिख सकते हैं। यह आपको बात समझ में अब आ गई होगी कि हमको कैसे लिखना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2 इसके भाग होते हैं, संयोग और वियोग। तो देखिए, इसमें ही इसका परिभाषा छिपा हुआ है। संयोग यानी कि जहां मिलन का संयोग है, नायक और नायिका के जहां मिलन का संयोग बनता है या मिलन होता है, वहां पे हमारा होता है संयोग श्रृंगार रस। क्लियर? और वियोग मतलब देखिए, वियोग का अर्थ होता है दुख, यानी कि दुख में आदमी तो एक पास होता नहीं है, अलग अलग होता है। तो जहां नायक और नायिका किसी कारणवश अगर दूर है, यानी आपस में उनका मिलन नहीं होता है, तो वहां पर हमारा होता है वियोग श्रृंगार रस। रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जहां पर मिलन हो वहां पर संयोग श्रृंगार रस, और जहां मिलन न हो यानी मिलन का अभाव हो, वहां होता है हमारा वियोग श्रृंगार रस। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें कि इसका परिभाषा क्या होता है। संयोग श्रृंगार रस का परिभाषा तो अभी आपको बताएगा, फिर भी देख लेते हैं कि जहां नायक और नायिका के परस्पर मिलन, ये चीज बस याद रखना है कि जहां नायक और नायिका के मिलन का वर्णन हो वहां पर संयोग श्रृंगार, और दूसरा है देखिए मिलन का अभाव हो, यानी जहां मिलन का अभाव है वहां पर वियोग श्रृंगार रस। अब यहाँ पर जो नीचे उदाहरण दिया है, इस उदाहरण को हम देखते हैं। ये श्रृंगार रस का उदाहरण है। तो यहाँ पर श्रृंगार रस में देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। यह बात उस समय की है जब, यानी कि मीरा जी एक बारात में जाती हैं और अपनी वहां माँ से पूछती हैं कि मेरा